की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान त्रिपुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे जाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनो। ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। क्या कह रहे बाबा कि ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न आज का, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी यानी कि आदत डालते हो? उत्तर है याद में रहने की। संगम युग पर हम कौन सी हॉबी डालते हैं? याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? याद में रहने की आदत डालनी है। और यही क्या है? रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा कि बाबा ने हमें सुनाई है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, तो हमें अब सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है
और सर्विस की भी आदत हम बच्चों को होनी चाहिए। गीत है धीरज धर्मनुआ। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आस रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी। वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं, यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बराबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं। बाबा कह रहे हैं उससे भी ज्यादा फायदा तुम्हें यहाँ है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता अभी हम ईश्वर की गोद में बैठे हैं, ईश्वरीय औलाद है। इस समय हमारी बहुत ऊंच से ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोझरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है। बाबा कह रहे मैं जो तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ ना, वो कहीं नहीं लिखी है, ना किसी वेद में है, ना ग्रंथ में है, शास्त्र में है। ये तो तुम सीधे सीधे मेरे मुख से मैं तुम्हें आके तुम्हारे सम्मुख बैठ के ये ज्ञान सुनाता हूँ। वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान तुम सुन रहे हो कहीं भी वेद शास्त्र में नहीं है, वो भी मैं सिद्ध करके बताता हूँ। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ। वह फिर प्राय लोप हो जाती है। मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल न सके, वह यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात। बाबा क्या कह रहे हैं, नई बात क्या जो कहीं नहीं लिखी, कि अब जो है कलयुग पास्ट हो गया है, संगम युग चल रहा है और अब क्या आना है, सतयुग आ रहा है। यह नई बात है, यह तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती हैं। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे हैं। मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। वैसे तो आप सुनते हो, लेकिन सेंटर में आके सुनने की बात ही कुछ और है। यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस, कि वो वाली डांस नहीं है फिजिकल वाली। कैसी है? ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली जो सुन रहे हो। ये क्या है? ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे। बाबा कह रहे शिव बाबा के लकड़ी की मुरली बजाएगा या ज्ञान की मुरली सुनाएगा, राजयोग सिखाएगा। यह किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबरवार पाते हैं। जैसे कल पहले किया है वैसे पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं। कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी, वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छी गंध करने वाली चीज हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेज कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज करते थे,
उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। गाना भी क्या है आज का? धीरज धर्मनु। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंचे व कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी रीति सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते हैं। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अपने प्रयत्न करते रहो। बाबा कह रहे हैं माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते हैं। बाकी थोड़ा समय तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है, इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पे ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्योरिटी थी, यह कल की ही बात है। कल हमने ही पाठ बजाया था, 5,000 वर्ष का पाठ सारा नूंधा हुआ है। हम चक्र लगा कर आए हैं और फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अल्प को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर तुम मुझे जान गए, मुझे पहचान गए, तो मेरे द्वारा सब कुछ, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ज्ञान तो बहुत सहज है, 1 सेकंड का ज्ञान है। क्या? फिर भी समझाते रहते हैं। 1 सेकंड का ज्ञान, ज्ञान है ही क्या इसमें? कि खुद को आत्मा समझो और मुझ आत्मा परमात्मा को याद करो, यही तो ज्ञान है। आप कह रहे ज्ञान तो बहुत सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भाव, इसमें भी विघ्न पड़ते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भाव और इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हो भी हो गई है बाप को याद करने की, जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गया हुआ है, अधर कुमारी, कुंवारी कन्या। कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है, उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो विकारी बना देते हैं, या बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सभी बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो यह बाबा है। माया के तूफान जानते इनके पास आते हैं, बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे। सब अपना अपना बताते हैं ना, कि हम प्रॉमिस भी करते हैं कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी हो जाता है। कभी कोई सी कर्म इंद्रिय वश में नहीं है, कभी कोई सी कर्म इंद्रिय वश में नहीं है। तो बाबा कह रहे कि बहुत आके मुझसे ऐसे कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, यह कोई नई बात नहीं है। ठीक है, पहले तो मेरे पास आते हैं। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं। बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा की मुझे भी आते, और एक सबसे पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था। ड्रामा में पार्ट बजाया, फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नरक है, कहते भी है लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर यानी दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है बराबर। यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियां थी। यह तो महिमा दे दी है, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था। कौन? ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं।
बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा, कि उसे ये नहीं पता था मैं ही हूँ ये। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज की मुरली अच्छी, पहले मुरली थी अच्छी थी, आज की मुरली बहुत अच्छी है। इसमें बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में भी, सतयुग की भी इतनी महिमा नहीं है जितनी कि संगम युग की है। क्योंकि हम्म सतयुग में तो तुम स्वर्ग में होंगे, मैं तो हम्म होऊंगा नहीं, मैं तो हम्म आया ही संगम युग पे हूँ। हम्म तो इस युग, तो संगम युग की बहुत महिमा कह रहे हैं वो। और हम्म कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं तुम्हें आके ज्ञान दे रहा हूँ और तुम मुझे पहचान गए, तो तुम्हें कितना खुश रहना चाहिए। हम्म। और लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि बाबा जो ज्ञान मिला सबको बांटते चलो, और ये हमारा लास्ट यानी कि अंतिम जन्म है। तो हम्म, इस जन्म में पुरानी दुनिया को भूलते चलो। बिल्कुल बिल्कुल। देह से ही देह के संबंधों को बोल रहा है। बोलना मतलब ऐसे बोलना नहीं, मतलब उनमें उलझना नहीं है। कुछ हाँ लोग जी। सोच सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो, मतलब कर्म तो सारे करने हैं। मान लीजिए हम गृहस्थ में है, बाबा गृहस्थ को भी बार बार कहते हैं, गृहस्थ में है तो सारे काम करते चलने हैं हमें। जो है, अगर सर्विस में है तो सर्विस भी करनी है, ये नहीं छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि शरीर शरीर निर्वाह हेतु कर्म तो करना है। लेकिन किसी भी चीज में उलझना नहीं है। उसकी वजह से हमें भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना है, भगवान को याद करना नहीं छोड़ना है। तो बाबा कह रहे हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है इस समय। सब हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि इस समय मैं जो हूँ तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूँ। परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी हुई है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना उच्च पद पाते हैं। बाबा कह रहे कि अगर तुम किसी भगवान को याद करते हो और उसके साक्षात्कार हो जाते हैं तो उसका मतलब ठीक है, लेकिन क्या मिला उससे? कुछ हुआ थोड़ी। हम्म लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना उच्च पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो। तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा संगम पर ही हो सकता है। अभी तक रावण ने तुम्हें क्या बनाया है? दुखी बनाया है। और अब मैं आकर तुम्हें ज्ञान सुनाकर क्या कर रहा हूँ? दुखी से सुखी बना रहा हूँ, दुख से सुख में ले जा रहा हूँ। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। अभी हमारी स्थिति क्या है? मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है, क्या जानती है? कि अब वापस घर जाना है। बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रह समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है। अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं, बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल पहले भी अत्याचार हुए थे। अब अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने, न जाने कोई। बाबा कह रहे देख रहे हो,
ड्रामा कैसे चल रहा है? कह रहे मैं जानता हूँ और तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। आगे चल सबको समझना है, आगे जाके सबको समझना है। गाते भी है पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नरक कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का वर्षा लेंगे। यह आकर समझो। टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही पूरी यानी भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं अभी है ये नॉलेज, ये जो कहीं भी शास्त्र वेद में नहीं लिखी है, मैं खुद आके तुम्हें सुना रहा हूँ। फिर ये क्या हो जाएगी? प्रायलोक हो जाएगी, है ना। क्योंकि तुम सतयुग में रहोगे। यही संगम युग है जब तुम्हें ये नॉलेज मिल रही है। सतयुग में कुछ नहीं होना है तुम्हारा। तो बाबा कह रहे हैं सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहां फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी को ये बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना। तो यह चक्र 84 का है। अब मनुष्य को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। ये जो दुनिया है जिसमें हम है वो स्वर्ग या पावन दुनिया थोड़ी है। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे बहुतों से हो नहीं सकता। बाबा कह रहे समझाना तो आसान है, सारा ज्ञान सुना दिया, लेकिन धारणा जो है वो होनी चाहिए। बाबा कह रहे पुरुषार्थ है, धारणा है। बाबा ने कहा ना ये ज्ञान तो 1 सेकंड का है। क्या है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे आत्मा को याद करो, परमात्मा को। लेकिन पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, यह बहुतों से हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। क्या खुशी क्या नशा रहना चाहिए हमें कि ये पुरानी दुनिया अब जाने वाली है। कलयुग तो चला गया, हमारे लिए तो संगम युग चल रहा है जिस पर हम बाप से वर्षा ले रहे, ईश्वरीय गोद में है। और ये हम ब्राह्मण जो हैं, ये युग सबसे अच्छा है क्योंकि हम ईश्वरीय गोद में है। और हमें पता है कि अब युग कौन सा आने वाला, सतयुग। कि अब सतयुग आया कि आया। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिली है, उसका सिमरन कर दिमाग को भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। आज का वरदान, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। दुनिया में कोई राजा है तो कहते हैं ना इसका भाग्य तो बड़ा अच्छा है। दुनिया में भाग्य की निशानी क्या हुई? राजाई। और राजाई की निशानी क्या? कैसे पता चलेगा राजा रानी है? ताज। और राजाई की निशानी ताज। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। बाबा कह रहे तो हद की बातें हैं कि भाग्य है तो राजा ही है, राजा ही है तो ताज है। लेकिन ईश्वरीय भाग्य की निशानी क्या है? लाइट का क्राउन है। और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार क्या है? प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ
सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन क्या है आज का? अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। आज का मीठा मोती है महानता की अधिकता। महानता की अधिकता जीवन में सादगी के प्रभाव को समाप्त कर देती है, इसलिए धन के दिखावे से मुक्त बने। महानता की अधिकता जीवन में सादगी के प्रभाव को समाप्त कर देती है, इसलिए धन के दिखावे से मुक्त बनो। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। तभी जो है लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई देगा। अगर मैं क्या हूँ? संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर बिल्कुल सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरे ध्यान को प्रकृति के बंद केंद्रित करें। पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य में, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर निवास करने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। सारी कर्मेंद्रियां 24 घंटे बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाती हैं। हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलें। अपने शरीर की एक एक सेल को दिल से थैंक यू बोलें। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने परिवार के एक एक सदस्य का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्र संबंधी सबका बहुत 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 शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मांड की एक एक सजीव निर्जीव सारी शक्तियों का बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन, तारीख, महीने सबका बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, एक अच्छे नए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे बाबा, मेरा हाथ पकड़ के रखना सारा दिन, मैं चाहूं तो भी नहीं छोड़ना। आई एम गिविंग यू दिस राइट एंड लिबर्टी। मैं तो आपका छोटा सा बच्चा, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बस आप मेरा हाथ पकड़ के रखना।
और देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का हाथ पकड़कर, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं उछलता कूदता नाचता बाबा से बातें करता हुआ जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर फिराएंगे। ओम शांति।